नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारे द्वारा उड़ान के होनहार करके एक सीरीज समय समय पर लाई जाती है। ये सीरीज जो है, इसमें पीएससी और व्यापम में जो अलग अलग पदों पर चयनित बच्चे हैं, वो बच्चे आते हैं और अपनी जर्नी जो रही है, उनकी जो यात्रा रही है, उनके जो संघर्ष की कहानी है, उनकी जो सफलता की कहानी है, वे खुद बताते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये सीरीज को समय समय पर लाने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे सरकारी नौकरी का सपना लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजी व्यापम मतलब कि सीजी एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, उनको सही गाइडेंस मिल सके। ये फील्ड ऐसी है जहां पे केवल पढ़ाई जो है ये मायने नहीं रखती है, एक सही गाइडेंस में पढ़ाई मायने रखती है। अगर आप सही दिशा में तैयारी करेंगे तब आपकी दशा भी सही होगी, क्योंकि गलत दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपकी पढ़ाई सार्थक साबित नहीं होने वाली। तो ये सीरीज हम पुनः एक बार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो सीरीज का ये जो पहला वीडियो है, ये वीडियो मैं निखिल सर के साथ में बना रहा हूं। निखिल केसरी सर, जैसा कि आप सभी इनको जानते होंगे, उड़ान में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं, लंबे समय से इस फील्ड पे ये काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ में। और सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम 2024 में इनका चयन हुआ है सीटीआई के पद पे, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे। तो सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा निखिल केसरी सर का। वैसे तो स्वागत करने की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उड़ान के ही सदस्य रहे हैं। और इस सीरीज की शुरुआत जो हम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये सीरीज की शुरुआत घर के ही किसी सदस्य से की जाए। वैसे तो उड़ान में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, लेकिन जो खास एक सदस्य हैं निखिल सर हमारे परिवार के, इनसे ही सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में आगे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जिसमें सीजी व्यापम के जो टॉपर्स हैं वो भी आएंगे, वो अपनी कहानी आपको बताएंगे, किस प्रकार से तैयारी करनी है, समय का सदुपयोग किस प्रकार से करना है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। तो निखिल सर आप सभी के सामने हैं। निखिल सर से मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, क्या इनका बैकग्राउंड रहा, कब से ये तैयारी कर रहे हैं, किन किन परीक्षाओं में इन्होंने सफलता हासिल की, बहुत आगे तक गए। सबसे पहले तो मैं इनसे जानना चाहूंगा। बेसिकली जो मैंने अपनी तैयारी चालू की थी, उड़ान आईएएस एकेडमी में ज्वाइन किया था 3 जून 2016 को। उस समय मेरी एज हुई नहीं थी शुरुआत में, है ना। उस समय मैं 20 साल और जो 21 साल वाला था, ऐसा वाला चल रहा था। 2017 पीएससी मैंने पहली बार दिया, मतलब फरवरी 2018 में पीएससी का, चूंकि एक भूत सा सवार हो गया था कि पीएससी ही निकालना है, तो पीएससी के फील्ड में ही आगे बढ़ा। और उसके बाद से मैं लगातार तैयारी कर रहा था, है ना। मैंने लगातार मेंस दिया, बीच में एक मेंस नहीं दिया था, प्री नहीं निकला, और 2024 तक लगातार मेंस मैंने कितने मेंस लिख चुके हैं अभी तक आप? इस बार फिर लिखा है मैंने सर मेंस, है ना। और इस बार का सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 7वां मेंस मैंने लिखा है। मैं तो बच्चों को बोलते रहता हूँ, आप क्लास भी जब लेते थे तो मैं बच्चों को बोलता भी था कि निखिल सर बहुत अपडेटेड हैं, आप उनसे जुड़िए, उनसे बातचीत करिए, वो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे। 2024 पीएससी में आखिरकार इन्होंने सफलता हासिल की। हाँ, 2023 पीएससी में 152 रैंक था। रैंक थोड़ा कम होने के कारण मैं वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाया, पद नहीं मिला मुझे। 2024 पीएससी में रैंक थोड़ी सी ठीक आई उससे, तो फिर एक पद मुझे मिला कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर का। और अभी भी आपकी तैयारी जारी है? जारी है बिल्कुल। अभी 2025 में मैंने फिर से मेंस से लिखा है, अब देखते हैं क्या होता है वहाँ पास। जैसे सर मैंने भी इस फील्ड को जिया है, मैंने भी इंटरव्यू दिया है, तो बहुत लंबा संघर्ष रहता है। जैसे आपका बहुत लंबा संघर्ष रहा, पेशेंस कैसे रखें, मतलब बच्चों में जैसा कि मैं क्लासेस लेता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि पीएससी के बच्चों में पेशेंस की कमी है, धैर्य नहीं है बच्चों में। बच्चों को लगता है कि 1 साल 1.5 साल की तैयारी हम बहुत, मतलब ये बड़ी तैयारी है, 4 महीने 5 महीने लगातार क्लास आते हैं बच्चे। जनरली मैंने बैचेस में देखा है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या रही है। उनको लग रहा है कि 1 साल 1.5 साल की तैयारी बहुत बड़ी तैयारी है, ये बहुत ज्यादा समय है 1 साल 1.5 साल। मतलब मैं छत्तीसगढ़ के बच्चों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के अधिकतर बच्चों में थोड़ा धैर्य कम है, पेशेंस कम है। बच्चे जो है 4-5 महीने लगातार पढ़ते हैं। बच्चों की मानसिकता जो मैंने देखी कि 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना भर, 6 महीना भर में कोई पद उनको मिल जाए। तो ये इतना लंबा जो आपका पेशेंस था, बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि ये फील्ड जो है खाली हाथ तो नहीं भेजेगी आपको। बिल्कुल सर, एक्चुअली में होता क्या है ना, कि हम आसपास के माहौल से ना वो हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ से ग्रैब करने लगते हैं कि भाई इसका तो हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है
है ना, बहुत लंबे समय तक हम लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे बच्चे, है ना। क्लासरूम में बच्चे इसलिए कम आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी जब क्लासरूम में था, है ना, तो उस समय भी ये समस्या थी, ऐसी नहीं कि नहीं थी, है ना, परंतु इतनी नहीं थी उस समय, क्योंकि उस समय ऑनलाइन मार्केट कम था, तो ऑनलाइन उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी, इसलिए ऑफलाइन ज़्यादा आते थे वो। अब क्या हो गया कि उनको लगता है कि ऑनलाइन में मुझे मिल जाएगा तो मैं क्लास क्यों जाऊं, है ना, वो इस किताब से पढ़ा तो मैं इस किताब को पढ़ूं, वो गलत मुझे कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है ना। आपको जिस कोचिंग में आप जहाँ भी ज्वाइन किए हैं वहाँ पर पूरा फेथ रखिए, भरोसा रखिए, क्लासेस पूरे रेगुलर रखिए। ये हड़बड़ी मत रखिए कि 6 महीने में मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, ये हड़बड़ी बिल्कुल मत रखिए। चाहे वो व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे वो PSC का एग्ज़ाम हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको 5-6 महीने में सफलता मिल जाएगी। व्यापम में जो होता है, जैसे आजकल सर हम लोग देख रहे हैं कि, है ना, अपने ही उड़ान के एक होनहार थे हर्षित जी, है ना, वो बहुत ज़्यादा नंबर लाए थे उस समय, मतलब वो टॉप कर गया था, 92 नंबर आया था, 92 नंबर था वो, है ना। तो इस प्रकार से व्यापम भी चैलेंजिंग हो चुका है आजकल। और व्यापम में मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लंबी तैयारी पे बैठे हुए हैं, 3 साल 4 साल वाले हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा अचीव कर पा रहे हैं। तो तैयारी लंबी है ना, धैर्य बनाकर रखना होगा। सबसे पहले तो ये डिसाइड करके रखना होगा कि हाँ, मुझे निकालना ही है गवर्नमेंट जॉब, इसके सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो फिर वहाँ आप जाइए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा है, वहाँ भी आप अपना कैरियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अगर सरकारी में कैरियर बनाना ही है तो बिल्कुल पेशेंस चाहिए, एक कंटिन्यूटी में तैयारी चाहिए, बार बार रिविज़न चाहिए, है ना, और एक धैर्य भी चाहिए। तो उसके बाद ही आप मान के चलिए कि आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और बस ये कहूँगा सर लास्ट में कि ऊपर वाले पे भरोसा जो है वो बिल्कुल बना के रखिए। कई बार ना हम खुद पे भरोसा तोड़ देते हैं, इस कारण से वो ऊपर वाला भी हमारा साथ नहीं देता है। अच्छा, सफलता मिलने के बाद जैसे पद मिल जाता है, चाहे वो PSC का पद हो, व्यापम का पद हो, वो संघर्ष आदमी भूल जाता है कहीं ना कहीं, कि वो सफलता की खुशी इतनी बड़ी रहती है कि वो आपने जो इतना संघर्ष किया वो कहीं ना कहीं लगता है कि यार छोटा ही था। वो बहुत छोटा लगता है सर मुझे। लगभग अगर मैं 2018 में शुरुआत किया था, ठीक है, पेपर देना, लेकिन अगर मैं पढ़ना चालू किया तो 2016 से शुरू किया था। मुझे लगता है कि मैं कल की ही क्लास में बैठा हूँ, अंकित सर के क्लास में मैं परसों ही बैठा था और आज मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, है ना। मैं ऐसा मुझे फील होता है, जबकि लगभग 8-9 साल लगे। 8-9 साल हो गए बिल्कुल इस बात को लेकर। व्यापम के भी एग्जाम दिया आपने? हाँ, व्यापम भी मैंने दिया था, परंतु मतलब बस एक प्रैक्टिस के लिए दिया था, लेकिन चूंकि तैयारी इतनी अच्छी थी कि उसमें भी मैंने अच्छे रैंक लाए। जैसे फूड इंस्पेक्टर दिया था तो मुझे जहाँ तक याद है सर 126 रैंक आया था उसमें। एक मंडी का भी एग्जाम आया था 2022 या 21 के आसपास, 21 का था ना, हाँ, उसमें 101 रैंक आया था मेरा। और एक जिले में पटवारी में 4th रैंक था। तो ऐसे मैंने व्यापम के भी कुछ एग्जाम दिए हैं, जहाँ मैंने बस प्रैक्टिस के लिए गया था कि मेरा प्रैक्टिस छूटे मत, है ना, आया है तो दे देते हैं एक बार एग्जाम। तो उस समय ऐसा था। तो बच्चों को सबसे पहले तो सर मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को एक अच्छा गाइडेंस मिले कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपने CGPSC का एक सपना बनाया है, मेरा मानना है कि CGPSC का अगर आपने एक सपना बनाया है तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका है आज की डेट में। आपको सारी जानकारी सोशल मीडिया से मिल जाती हैं। जैसे हमने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी तो हमको पता ही नहीं था कि कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं पता था हमको। हमने जब 2015, 16, 17 में तैयारी स्टार्ट की तो हमको ये भी नहीं पता था कि कॉलेज के साथ साथ आप तैयारी करिए। जैसे मैं अपने खुद की बात करूँ तो मैंने BTech MTech किया, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी किया। जब मैं CGPSC की तैयारी में घुसा तो मुझे लगा कि मैंने BTech MTech किया ही क्यों, या किया भी तो मैं साथ साथ में थोड़ा PSC की तैयारी कर सकता था। तो अभी तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, अभी तो अवेयरनेस बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा है। तो जैसे 2 टाइप के बच्चे हैं सर। मैं अगर जो दर्शक देख रहे हैं CGPSC की तैयारी करने वाले बच्चे या CGPSC की तैयारी करने का जो बच्चे सोच रहे हैं, 2 टाइप के बच्चे हैं अपने पास में। जैसे एक बच्चा तो जो अभी कॉलेज जा रहा है, कॉलेज की पढ़ाई जिसकी चल रही है, UG का बच्चा बोल सकते हैं उसको, और एक बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है। तो दोनों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले अपन UG के बच्चों की बात करें, जो अंडर ग्रेजुएट है, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो। सबसे पहले इनकी तैयारी की एक योजना क्या होनी चाहिए? अगर कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएट है, इट मीन्स कि मतलब वो 12वीं के बाद अभी जस्ट कॉलेज आना शुरू कर रहा है, या तो उसे 1 साल हो गए, तो कुछ जनरल सब्जेक्ट को वो पकड़ के रखे। या तो कोई जैसे कोचिंग की सहायता ले, है ना। अगर कोचिंग की सहायता नहीं लेना चाहता है तो वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग GS का और जो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन है, चूंकि GS के सेक्शन बहुत लंबे चलते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े लंबे तैयारी वाले सब्जेक्ट हैं, तो उनको वो थोड़ा पार्ट वाइज उसको चालू रखे, उसको तैयारी करते रहे, और एक साइड वो मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस को या फिर प्रैक्टिस सीट को उसको वो सॉल्व करते रहे, ताकि एक समय के बाद जब वो ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो उसके पास एक बेस तैयार हो कि हाँ, मुझे GS में पता है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग मैं सॉल्व करके बैठा हुआ हूँ। तो अब हाँ, अगर कोई अंडर ग्रेजुएट का बच्चा अगर यहाँ से तैयारी चालू करना चाहता है, चालू कर देगा,
तो फिर वो ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने के बाद जो भी एग्जाम आता है हाँ, तो उसमें बिल्कुल फाइट कर सकता है। ग्रेजुएशन के बाद जो समय 2 साल 3 साल लग जाता है वो नहीं लगेगा, नहीं लगे, बिल्कुल नहीं, वो समय बचा लेगा, कवर कर लेगा वो उससे। और एक योजना बना करके आप ऐसा एक तैयारी कर सकते हैं कि आपकी कॉलेज की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और साथ साथ में आप 2 4 5 घंटे के लिए आप समय इधर भी दे पाएं। बिल्कुल सर, मैं तो सभी बच्चे से रिलेट कर पाएंगे कि सभी कॉलेज कैसे किए हैं, सबको पता है। जी जी। है ना कि अंत के 15 दिन या 20 दिन, कोई कोई तो सर रात को ही पहले पढ़ के पास हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बोलना नहीं चाहिए लेकिन होता है ऐसा, कई बार देखा गया है। जी जी। है ना, तो बिल्कुल इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कॉलेज लाइफ में। आप बिल्कुल कॉलेज को अच्छे से जाइए, कॉलेज जाइए, अटेंडेंस पूरा कीजिए उससे, है ना, और कॉलेज में जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर पूरा पार्टिसिपेट कीजिए, परंतु मन में एक आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर एक जरूर धारणा बना कर रखिए। बिल्कुल, कि मुझे किस फील्ड में जाना है। अगर आपको लगता है कि मेरा कॉलेज का जो बैकग्राउंड है उस फील्ड में जाना है तो बिल्कुल आप उधर ही जाइए। अगर आपको लगता है कि सिविल सेवा में आना है तो बिल्कुल आप कॉलेज के स्तर से ही चालू कर दीजिए तैयारी। तो आपके लिए क्या होगा, कॉलेज खत्म होने के बाद जो 6 महीने का जो समय बोल रहे हैं ना, उसमें आप बिल्कुल वहां से आप बिल्कुल फाइट करके आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल आजकल तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहा है, चाहे वो CGPSC हो, चाहे किसी भी स्टेट का PSC हो, और UPSC की बात भी करूं मैं तो 12वीं के बाद वो तैयारी चालू कर देगा। UPSC में सर ज़्यादा देखा गया है कि जो पहले से जो सर्विसेज में रहते हैं, अगर उनके बच्चे सर्विस में जाना चाहते हैं तो ये देखा गया है कि कॉलेज के बाद से ही, कई बार तो ऐसा सुनने में आता है सर 12 से पहले भी चालू कर चुके हैं तैयारी को। इस कारण से वो पहले और सेकंड अटेम्प्ट में ही UPSC जैसे कठिन एग्जाम को वो पार कर जाते हैं। तभी ऐसा देखा जाता है कि 24-25 साल में बच्चा UPSC निकाल ले रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन 27-28 साल में बच्चा CGPSC नहीं निकाल पा रहा है। एक कारण ये भी रहा है। नहीं, वही है सर यहाँ पास कि वो पहले से तैयारी चालू की है। बिल्कुल, इस कारण से ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर हम CGPSC या UPSC के सिलेबस की ही बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 साल उसे कवर करने में लगते हैं। बिल्कुल, मैं कभी ये नहीं कह सकता कि सर आप 15 दिन में या 20 दिन में 25 दिन में हिस्ट्री कवर कर लोगे। अच्छा चलिए आप कर भी लीजिए 20 दिन में, तो ऐसे ऐसे आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल, तो 200 दिन तो आपको कवर करने में लगेगा। फिर आपको उसमें क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके साथ ना आप टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए। किसी भी संस्थान में, चाहे आपके आसपास या आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, जिस भी संस्थान आपको सुविधा पड़ती है। जैसे हम लोग शुरुआत किए थे तो अपन 2016 में 10 टेस्ट सीरीज की आई थी लिस्ट यहाँ पास, है ना। मैं उड़ान में जब 2016, 17, 18 में टेस्ट सीरीज चालू किए थे, है ना, तो उसमें मैं हो गया, एक मेरे सीनियर हैं, हमारे सीनियर श्रीधर पांडा जी सर हैं। अच्छा, आजकल वो तहसीलदार हैं वो, है ना। बजरंग वर्मा जी हैं, है ना, वो भी अभी SDM के, अभी जॉइंट कलेक्टर हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, और अरुण सोम जी हैं। हम लोग कम्पीट करते थे एक दूसरे से उस समय टेस्ट सीरीज। अच्छा, ऑलमोस्ट जितने भी नाम लिए सब पोस्टेड हैं। हाँ, उसमें टॉप करते थे शुभम तिवारी सर। अच्छा, ये भी तो पोस्टेड हैं। अभी SDOP है कांकेर में, अभी वो DSP के पद पे हैं। अच्छा, ये जितने भी नाम आपने लिए सारे के सारे पोस्टेड, हमारे बैच के हैं वो 5-6 लोग जो भी आपने नाम लिए सारे पोस्टेड हैं, बिल्कुल अच्छे पदों पर हैं। अच्छा, सफलता मिल जाती है इस फील्ड में अगर आप लंबे समय तक लगे हुए हैं, हार नहीं मानेंगे तो फील्ड आपको खाली हाथ नहीं भेजेगी। बिल्कुल, मैं वो सर टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ। वो टेस्ट सीरीज में हमारे बहुत बूस्टअप था मेरे लिए वो, है ना। हम कम्पीट करते थे एक दूसरे से कि टॉप में कौन आएगा। उस समय क्या था कि टॉप 5 वाले को अंकित सर ने बोला था कि मैं फ्री बैचेस दूंगा मेंस में पढ़ाने का। तो श्रीधर पांडा सर उसमें एकदम जी जान लगा दिए थे कि मेरे को टॉप करना ही है ना। और प्रदीप राव सर भी थे जो उड़ान में अभी सेवा देते हैं वो अपनी, है ना, वो भी थे। तो ऐसा करके बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता था और वो कहीं ना कहीं अंदर जज्बात पैदा किया। बिल्कुल, और आसपास के जब हमारे सेलेक्ट हुए, हमारे ही जो दोस्त थे सेलेक्ट हुए, तब मन में आशा थी कि नहीं, हम भी एक दिन सेलेक्ट होंगे, आज नहीं होंगे कल होंगे। धैर्य बनाकर रखना होगा। कुछ परिस्थितियां गलत हो जाती हैं, जैसा कि हमने देखा है कि बीच में कुछ हुआ था 2021-22 वाले मैटर में। वो सब मैटर हो जाता है कई बार। अभी चीजें सही चल रही हैं, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक सही डायरेक्शन में तैयारी करिए। तो और मेरा ये भी मानना है, जैसा सर ने भी कहा कि 1.5 साल तो कम से कम आपको लगेंगे। मतलब 1.5 साल तो आप अगर किसी भी कोचिंग में आप जाते हैं तो 1.5 साल तो पूरा समय दीजिए। अगर आप CGPSC की तैयारी को लेकर के किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, किसी भी कोचिंग में जाइए आपको 1.5 साल तो पेशेंस रख करके सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा। सारे टॉपिक्स के नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी मिलते हैं, उत्तर लेखन पर काम, ये तो आपको 1.5 साल तक करना ही है। मतलब 1.5 साल से पहले आप सोचेंगे कि 6 महीने में कोचिंग वाले सिलेबस को पूरा कर दे, तो कोचिंग वाले तो कर देंगे सिलेबस को पूरा, लेकिन ये आपके साथ ही अन्याय हो जाएगा। 1.5 साल इतना बड़ा सिलेबस है। आप CGPSC प्री का उठा लीजिए सिलेबस को, मेंस का उठा लीजिए, इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको 1.5 साल तो कम से कम क्लासेस कंटिन्यू करनी है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको गिना सकता हूँ। एक रश्मि पोहा करके लड़की थी सर, जो DC बनी थी, मुझे अच्छी से याद है। क्लासरूम भी सर ये आपका जो 9 नंबर क्लासरूम है वहां पर बैठती थी, वो मुझे अच्छी से याद है। कोई बच्चा आए कि मत आए, वो लड़की आती थी, अपना नोट्स रेडी करती थी, उसको किसी से मतलब नहीं था। अगर एक बच्चा भी उस क्लासरूम का कोई आ रहा है तो वो लड़की खुद होती थी।
और आखिरकार सर उसका Selection। पहला अटेम्प्ट में डीसी का पोस्ट मिला उसको सर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास में। निशा ठाकुर को देखिए सर, जो निशा ठाकुर निकाली डीएसपी, हाँ, डीएसपी बनी है 22 साल की उम्र में। निशा ठाकुर भी, इसका कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा, मतलब इस फील्ड की बात करूं सर तो कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। कंसिस्टेंसी है, किस वे में तैयारी करनी है वो है। बिल्कुल। कई बार क्या होता है ना, हम भटक जाते हैं रास्ते से, है ना। जैसे पॉलिटी की बात करें, है ना, एक सब्जेक्ट है संविधान, है ना, उसमें एक बहुत मोटी किताब आती है और एक होता है क्लासरूम का नोट्स। अगर आप उस मोटी किताब को पढ़ने बैठ गए तो फिर आपका 6 महीने में तो पॉलिटी कवर नहीं होगा। तो आप अगर आप कोचिंग संस्थान के या किसी भी कोचिंग के कोई किताब आते हैं, रेफरेंस बुक आते हैं, आप उसको उस पर रिलाई कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वो आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के थ्रू बनाया गया है, उसको देखकर बनाया गया, उसको देखकर डिजाइन किया गया है। तो उस पर मतलब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो सोर्स है, कि आप कहाँ से सोर्स गेन कर रहे हैं पढ़ने के लिए, वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सर। देन उसके बाद सर एक कंसिस्टेंसी के लिए हम ये कर सकते हैं कि मेंटरशिप वाला होता है, क्योंकि अगर मेंटरशिप मिलता है किसी बच्चों को तो वो बहुत फायदा करता है कि भाई मैं इस सब्जेक्ट में इस पॉइंट पे पीछे हो रहा हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई सब्जेक्ट पूरी तरीके से एक जैसा नहीं इंपॉर्टेंस रखता है, किसी सब्जेक्ट का कोई जो पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे इतिहास में हम कई बार देखते हैं कि मिडाइवल को छोड़ देते हैं कोई बच्चे, तो बिल्कुल मत छोड़िए उससे उस मेंटरशिप लीजिए कि मैं मिडाइवल को सर कवर करना चाहता हूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इसमें से मैं किस पोर्शन को छोड़ दूं और किस पोर्शन को पकड़ लूं। वहां सर मेंटरशिप बहुत काम आता है। मतलब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहीं ना कहीं एक बिल्कुल मेंटर आपके पास है, या कोचिंग में आप जा रहे हैं, कोचिंग के फैकल्टी से बातचीत करिए। ये फील्ड ऐसी है ना, जितनी बातचीत करेंगे आप अनुभवी लोगों से जो लगातार मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, या जो सिलेक्टेड हैं, या जो आपको पढ़ा रहे हैं अनुभवी लोग, उनसे आप जितनी बातें करेंगे, जितनी बातचीत करके आप जानकारी लेंगे, उतना फायदे में रहेंगे। ये फील्ड ऐसी नहीं है कि आप आए, पढ़े और चले गए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत होगी इस फील्ड में। बिल्कुल सर। हम जब पढ़ते थे क्लासरूम में तो उस समय याद है अंकित सर ऐसे ही बहुत सारे गाइडेंस प्रोग्राम रखते थे जी। विभिन्न चयनित अधिकारियों को बुलाते थे और उनसे हम गाइडेंस लेते थे, क्या करना है, कैसे करना है ना। तो वो बहुत काम आता है वो आने वाले दिनों में, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना। और पढ़ना, देखो पढ़ना कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है, यहाँ पास आपको नॉर्मली याद ही रखनी है चीज़ें। हाँ, मतलब बड़ा एग्जाम है, बड़ा सिलेबस है, लेकिन आसान है। आसान है, सच में आसान उसको समेटना है बेसिकली। बिल्कुल। मतलब देखा जाए तो इसमें आपको ये भी नहीं चाहिए कि आप बहुत होशियार है तो ही आपका एग्जाम निकलेगा। नहीं, आप मेहनती हैं तो एग्जाम निकल जाएगा। मैंने देखा है सर, जो सही डायरेक्शन में मेहनत किए हैं बिल्कुल उनका एग्जाम निकला है। अच्छा, मैं भी ये भी बोलते रहता हूँ बच्चों को कि ये होशियार लोगों का एग्जाम नहीं है, मेहनती लोगों का एग्जाम है। मेहनती लोग का है। अगर आप होशियार है तो उसका एडवांटेज लीजिए आप, हाँ, लेकिन ये मेहनती लोगों का एग्जाम है। अंकित सर हमेशा बोलते थे एक बात कि सीजीपीएससी की पढ़ाई नहीं होती है, तैयारी होती है। तो तैयारी करना सीखेंगे तो फिर बिल्कुल होगा वो, और एक सही डायरेक्शन में करेंगे, है ना। जैसे कई बार सर ये भी देखा गया है कि मेंस में बच्चे लिखते नहीं हैं, मेंस का टेस्ट नहीं देते हैं, है ना। क्लासरूम में जब टीचर्स टेस्ट लेते हैं तो नहीं देते हैं वो टेस्ट, है ना। या फिर आप कहीं भी कोचिंग सेंटर में टेस्ट नहीं देते हैं तो फिर आप मेंस में ना आंसर राइटिंग में पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। कोई एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है और कोई नहीं हो रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि उसका आंसर जो प्रेजेंटेबल है वो अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। 2022-21 में जब मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, तब मैंने अपने एक मित्र के साथ, है ना, उसको देखा कि क्या कमी है मेरे आंसर में। तब हमें पता चला कि एक सेलेक्ट बंदे में और मेरे आंसर में एक बहुत डिफरेंस है। प्रेजेंटेबल नहीं था मेरा आंसर में कंटेंट थे। हो सकता है नॉलेज आपको उनसे ज्यादा हो, बिल्कुल कंटेंट थे सर, लेकिन प्रेजेंटेबल नहीं है वो। एक सही तरीके से प्रेजेंट अगर आपने नहीं किया है, उत्तर लेखन किस प्रकार से हो, समय समय पर आपको करना चाहिए। अच्छा, उत्तर लेखन की एक अगर आप अच्छी हैबिट डाल के रखें तो वहां पे आपके पेन रुकती भी नहीं है सर। नहीं रुकती। मतलब आप वो 3 घंटे में पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आप उत्तर लेखन पे काम नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आपका वो 3 घंटे में कैसे गुजरेगा, बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी जाएंगे। ये भी मैंने खुद भी इस चीज का अनुभव किया है कि अगर आपकी उत्तर लेखन पे पकड़ है, आप प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं, तो आपका वहां पे 3 घंटे में पेपर पूरा अटेम्प्ट तो हो जाता है, आराम से होता है सर। क्योंकि 46 क्वेश्चन है। अगर आप सोचेंगे कि मैं उत्तर लेखन ना किए बिना मैं वहां जाऊं, तो फिर आपको 46 बार सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए, और 46 बार अंत करने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उत्तर लेखन करके ज़्यादा प्रैक्टिस करके गए हैं, तो फिर आपके पास वहाँ पास ये समस्या तो खत्म हो जाएगी कि मैं किसी क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करूँ, कहाँ पास हेडिंग दूँ, कहाँ पास उसका पैराग्राफ चेंज करूँ। ये सब समस्या टेस्ट सीरीज से या फिर क्लासरूम में टेस्ट देने से दूर हो जाती है। तो अगर अभ्यर्थी इस चीज़ों का ध्यान रखें, मतलब मोटा मोटी 3-4 चीज़ों का, कि सोर्स कहाँ से आ रहा है उनका पढ़ने का,
क्लासरूम में क्या क्या उनके पास प्रोवाइड हो रहा है उस पर पूरी तरीके से वो भरोसा करें। तीसरा, एक सही डायरेक्शन में मेंटरशिप मिले उन्हें। मेंटरशिप इसलिए कि किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है। चौथा, कि वो किसी ना किसी टेस्ट सीरीज को, चाहे वो जहाँ भी है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन टेस्ट, उनको जैसा सूटेबल होता है वो जरूर ज्वाइन करें, जहाँ भी उनका मन करे वो ज्वाइन करें, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, यही चीज़ें कहीं ना कहीं जो आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चे जो आते हैं तैयारी करने, उनको भी यही चीज़ें फॉलो करनी है जो सर ने बताई। यही चीज़ें, रेगुलरिटी मेंटेन करिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, सही गाइडेंस में आगे बढ़िए। बहुत टफ एग्जाम नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत बिल्कुल टफ एग्जाम नहीं है ना। अगर आप सही डायरेक्शन है, सही मेंटरशिप है, सही तरीके से सोर्स है आपके पास, तो आप उसको समेट के ना बहुत बार रिवाइज कर सकते हैं। बहुत बार रिवाइज करके आपको खुद लगने लगेगा कि मेरा सिलेबस तो बहुत छोटा सा है, हिस्ट्री में 2 दिन में कर लेता हूँ, पॉलिटी में 1 दिन में कर लेता हूँ, इकोनॉमी में 3 दिन में कर लेता हूँ, ऐसा होने लग जाता है आगे चलकर। तो तैयारी करिए आप लोग। अच्छा, 1-2 बात और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे पोस्ट मिलने के बाद के जीवन में और पोस्ट मिलने से पहले के जीवन में क्या परिवर्तन दिखा आपको, ताकि थोड़े बच्चे समझे उस चीज़ को कि पोस्ट मिलने के बाद का जीवन कैसा हो जाता है, आप पद पे जाने के बाद किस प्रकार का जीवन जीते हैं, और पद में रहने से मतलब जाने से पहले का जीवन, जो तैयारी का एक दौर था, और आजकल तो आप ऑफिस भी ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ बिल्कुल सर, ऑफिस जाता हूँ मैं, और सुकून वाला जीवन होता है, थोड़ा सा सुकून होता है। क्या परिवर्तन है, मतलब बच्चों को समझाइए। तैयारी को लेकर सुकून हो जाता है कि अब उस टाइप का प्रेशर नहीं होता कि मेरे पास जॉब नहीं है। जब हमारे पास जॉब नहीं होती ना, तो हम सोचते हैं कि यार क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, फिर मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं घर को कैसे संभालूंगा, मैं अपना जीवन कैसे आगे चलाऊंगा। इसको लेकर सर बहुत ज़्यादा समस्या, असमंजस की स्थिति रहती है। सिक्योरिटी है लाइफ में। बिल्कुल सर, सिक्योरिटी। अब एक्चुअली क्या हो जाता है कि जब आपके पास एक नौकरी आ जाती है, तो फिर आपको एक सिक्योरिटी एहसास फील हो जाता है। हम लोग पढ़ते भी हैं सर, जब हम लोक प्रशासन की तैयारी करते हैं, पेपर है, उसमें मॉस्लो की एक थ्योरी है, ERG थ्योरी बोलते हैं उसमें, तो एग्जिस्टेंस की थ्योरी आ जाती है वहाँ पास, कि जब तक हमारे पास पैसा नहीं, क्योंकि आजकल हर चीज़ पैसे से रिलेट होता है, और आपकी जो समाज में सर देखने का जो नज़रिया है लोगों का, वो आपके उससे ही होती है कि आप उस समाज के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे सरकारी जो जॉब में है वो समाज के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं, है ना, चाहे वो जिस भी फील्ड में, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट में है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, तो वो समाज का कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा उनका काम कर रहे हैं, है ना, वो सेवा दे रहे हैं वहाँ पर, तो उनका उसी प्रकार से रिस्पेक्ट भी होता है। और चूंकि एक जॉब है तो उसकी अर्निंग भी होती है, उससे तो एक सिक्योरिटी भी होती है। इस कारण से सर नींद सुकून की आती है। बिल्कुल। और पद मिलने के बाद परिवार वालों का कैसा एक रिएक्शन रहता है कि लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, आखिरकार सफलता हासिल हुई, तो कुछ अगर खास कुछ क्षण, कुछ मोमेंट ऐसे रहे हों जो आप बताना चाहें हमारे जो बच्चे हैं? सर उसमें सभी परिवार का सर बैकग्राउंड अलग अलग होता है। मेन सर इसमें मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लाइब्रेरी में जब हम जाते थे तो अलग अलग परिवार के बैकग्राउंड से होते हैं, मतलब सबका पारिवारिक बैकग्राउंड अलग है। जी बिल्कुल। कहीं पैसा ज़्यादा है, कहीं कम है, कोई ग्रामीण क्षेत्र से, कोई शहरी क्षेत्र से है, कोई बिजनेस क्लास से है, और कोई हो सकता है कि सरकारी नौकरी क्लास से है। तो इसमें सबका सर पर्सपेक्टिव अलग होता है। जैसे जिनके घर में थोड़ी सी पारिवारिक स्थिति कम है, तो वो ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, है ना, और उनको ताना भी ज़्यादा मिलता है कि अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाया, तू है ना कुछ कर ले, अच्छे से कर ले, या तो प्राइवेट ही ज्वाइन कर ले, या तो काम करने के साथ पढ़ाई कर, ये वाला होता है। बिल्कुल, है ना। तो सबका सर इसमें मैं मानता हूँ कि सबका अलग अलग है। मैं 1-2 बात ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो कोई क्षण याद आ रहा है जिसमें आपको, मतलब पोस्ट मिलने के बाद नौकरी, जिस दिन ये रिजल्ट आया, मेरिट लिस्ट जारी हुई, वो तो परिवार वालों का वो है ऐसा मोमेंट कुछ याद आ रहा ये है सर, वो कलेक्टर सर जब अवार्ड दिए थे, है ना, खासकर मेरी दादी जी को, मैं अपनी दादी जी को लेकर गया था, है ना, क्योंकि मेरे को दादाजी से बहुत प्यार था अपने। दादाजी तो है नहीं, तो मैं दादी जी को, हाँ दादाजी नहीं रहे ना, उनका स्वर्गवास हो गया बहुत पहले जी। तो मैं दादी जी को लेके गया था, मम्मी पापा को लेके गया था। अच्छा। तो कलेक्टर सर ने स्पेशली दादी जी को ही शॉल ओढ़ाया और उनसे बातचीत की कि आपका जो पोता है वो इस पद पे है, आपको कैसा लग रहा है। तो उस समय तो बहुत भावुक हो गई थी, तो मेरे पिताजी और मैं भी शायद भावुक हो गए थे उस समय। तो वो क्षण अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो ये मोमेंट जीने होते हैं। हाँ बिल्कुल सर, मतलब इस मोमेंट के टाइम पे ही लगता है आपको कि यार मैंने बहुत बड़ी नौकरी पाई है, हाँ, मैंने बहुत बड़ा काम, कुछ अचीवमेंट है। हाँ, मतलब एक अचीवमेंट मेरे लाइफ में तो आया है। और मेरा मानना है कि पेरेंट्स आपके नाम से जिस दिन जाने जाएंगे, उससे बड़ा क्षण आपके लिए कुछ होगा नहीं। बिल्कुल सर। अगर आप जा रहे हैं, आज आपको आपके पेरेंट्स के नाम से पहचान रहे हैं लोग, आपके पेरेंट्स जाएंगे एक दिन, आपके पेरेंट्स को पहचाना जाएगा आपके नाम से कि ये फलाने के जो डीसी बना था, जो डीएसपी बना था, उसके माता पिता जा रहे हैं। तो आपके नाम से जिस दिन पेरेंट्स पहचाने जाएंगे ना, उस दिन उनके लिए भी सबसे बड़ा ये क्षण होगा और आपके लिए भी सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा ये। और मैं तो बोलता हूँ यार, पेरेंट्स को इससे बड़ा गिफ्ट आप उनके जीवन में कुछ नहीं दे सकते। आप सीजीपीएससी, यूपीएससी, सरकारी नौकरी का जो सपना है ये पूरा कर लेंगे ना, तो इससे बड़ा गिफ्ट आपके पेरेंट्स के लिए कुछ हो भी नहीं सकता। सोचिए ना, आपकी माता जो छोटी छोटी खुशियों में इतनी खुश हो जाती हैं,
हम जब स्कूल लाइफ में थे, वो 9वीं क्लास में सर, 10वीं क्लास में वो जो रिजल्ट आता था, क्लास टेस्ट वगैरह में, रिजल्ट तो छोड़िए, बहुत बड़ी बात है वो, क्लास टेस्ट वगैरह जब होता था तो घर जाके अपन बताते थे कि मैंने टॉप किया है, पूरे मोहल्ले को पता लग जाता था कि मेरे बच्चे ने अभी कोई टेस्ट हुआ था क्लास में, उसमें टॉप किया है। विवाद का विषय होता था, लेकिन बिल्कुल हाँ। जलन वाला। सोचिए यही चीज जब पीएससी का रिजल्ट आएगा और टॉप रैंकर्स में आपका नाम होगा कि रैंक 1 आपकी बनी, रैंक 2 आपकी बनी, डीसी का पद आपको मिल रहा है, डीएसपी का पद मिल रहा है, और न्यूज़पेपर में आपकी फोटो आ रही है, आपके पेरेंट्स का नाम आ रहा है, मीडिया वाले आपके घर पहुंच रहे हैं। हमारी बैच में सर एक डीसी बनी थी, हमारे ही जिले से थी, है ना। उनका मतलब बैकग्राउंड जो है ना, उनके माता पिता वो बहुत ज़्यादा उत्साहित, क्योंकि मैं उस दिन उनसे भी मिला था, है ना। तो मैं उनके उत्साह को देख रहा था, कितना ज़्यादा उत्साहित उनके माता पिता जी, है ना। तो वो बहुत अलग क्षण होता है सर, कि हमने मतलब कई बार सर बिलीव भी नहीं होते कि सच में मैंने किया है ये। बिल्कुल सर, ये बिलीव नहीं हो पाता कि सच में मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल वो क्षण आप भी जिए, मौका मिले आपको, मैं बिल्कुल यही काम मेहनत से हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल सर, मेहनत से बिल्कुल हासिल किया जा सकता है, तो मेहनत करते रहिए और पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। एक टाइम के बाद सब चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी। अभी जितनी भी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो चीज़ें मोह माया, दुनियादारी, सबसे दूर रहिए। आप एक डायरेक्शन में अच्छी से बढ़िए, काम की चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और मेरा मानना है कि सर, जैसे बच्चे भी बोलते हैं कि 20, 21, 22 साल के दौर पे तैयारी करने आ जाते हैं बच्चे, और फिर वो पैसे का टेंशन लेते हैं कि मैं घर वालों से पैसा ले रहा हूँ, तो सर मैं एक साइड जॉब भी खोज लूँ क्या। तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि आप अगर 20, 21, 22 साल के टाइम पे अगर आते हैं रायपुर, बिलासपुर टाइप के शहर में तैयारी करने, और आप अगर सोचते हैं कि पेरेंट्स का पैसा लग रहा है, तो मेरा मानना है कि कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 साल 2 साल दीजिए तो अच्छी से, वो पेरेंट्स हैं, वो आपका कर देंगे अच्छी से। आप अगर उनके पैसे को सही जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं, पुस्तकें खरीद रहे हैं, पढ़ाई में आप उनको लगा रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप डीसी डीएसपी बनने के बाद उनको पूरे ब्याज के साथ लौटा दीजिएगा। इस चीज को मत सोचिए कि मैं सर 20, 21, 22 साल हुआ है मेरे को, लेकिन मैं अब सीजीपीएससी की तैयारी के साथ साथ कोई नौकरी पकड़ लूं कि 8 घंटे की पार्ट टाइम। तो मेरा मानना है कि 2 साल संघर्ष में निकाल दीजिए। 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लीजिए, 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाना खा लीजिए, लेकिन साइड में कोई नौकरी ऐसा पकड़ के मत चलिए कि आप अभी तैयारी चालू किए और एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ लिए हैं ताकि आपका खर्चा निकलते रहे। अगर व्यवस्था हो रही है, घर से आ रही है, 2 साल का ये दुख है, 2 साल का संघर्ष है, 1.5 साल 2 साल लग करके तैयारी करिए, उससे और बूस्टअप हो जाइए कि नहीं मेरे को निकालना ही है। सही जगह पर अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप सही जा रहे हैं। बनने के बाद जो खुशी आपको आपके पेरेंट्स को मिलेगी ना, वो खुशी बहुत अलग लेवल की होगी। आपको भी लगेगा कि अरे यार मैंने जीवन में कुछ किया है। बिल्कुल सर, वो खेद मत प्रकट कीजिए कि मैं पैसा लेके गलत कर रहा हूँ। अगर आप उस पैसे का मिस यूज कर रहे हैं, जैसे गलत संगति में पड़ गए, बिल्कुल, है ना, और गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल खेद प्रकट कीजिए। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि मैं बस रूम रेंट देता हूँ, खाने का देता हूँ और अपनी किताबों में खर्च करता हूँ, तो आप बिल्कुल खेद मत प्रकट कीजिए उसमें। आप बिल्कुल आप सहायता लीजिए घर से, क्योंकि बिना सर फैमिली के सपोर्ट के नहीं हो सकता ये फील्ड। इसमें बहुत चाहिए सपोर्ट। ये फील्ड बहुत पेशेंस मांगती है, ये फील्ड बहुत संयम मांगती है, मतलब धैर्य रखना पड़ता है इसमें। आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और आपका परिवार आपसे मतलब जुड़ा है। आपके परिवार के सपोर्ट से बड़ा आपका सपोर्ट और कोई हो भी नहीं सकता। और ये परमानेंट सपोर्ट है आपका, कोई टेम्परेरी सपोर्ट आपका हो सकता है 2 महीने 1 महीने के लिए। परमानेंट सपोर्ट आपका परिवार ही है जो आपको परमानेंट सपोर्ट करेगा। और आप चिंता मत करिए सफल होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सफलता केवल सरकारी नौकरी ही है। हमारे इस वीडियो का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि सफलता केवल सरकारी नौकरी। सर ने शुरू में ही कहा था कि सफलता केवल सरकारी नौकरी नहीं है। ये फील्ड ऐसी है कि आप तैयारी करिए। जैसे मैं अपनी भी बात करूं तो आज मैं जो भी हूं आपके सामने, जो भी बच्चे मुझे जानते हैं, ये मेरा वो 5-7 साल का जो तैयारी था उसी का देन है। बिल्कुल, मैं आज आप लोगों के सामने अगर पीएससी की बातचीत कर पा रहा हूँ, व्यापम की बातचीत कर पा रहा हूँ, तो ये जो मेरे में अंदर में चीज़ें हैं, जो मेरा आज छत्तीसगढ़ में एक नाम है, बच्चे जान रहे हैं, जो बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, तो ये मुझे वो 5-7 साल की तैयारी नहीं दिया है। तो ये तैयारी आपको खाली हाथ नहीं भेजेगी। आप सफल हुए, असफल तो होंगे ही नहीं इस फील्ड में आप। मेरा मानना है कि असफल आप नहीं होंगे। आप अगर किसी पद पे नहीं जा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर ईमानदारी से मेहनत किए हैं तो परेशान मत होइए। सफलता आपको प्राप्त हुई इस फील्ड में तो अच्छी बात है, नहीं भी हुई तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से बैठा लेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेटल कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपने परिवार को चला सकते हैं। ये फील्ड ऐसी है।
तो तैयारी जरूर करिए। अगर आपका मन है सीजीपीएससी में बड़े पदों पर जाने का, अपने सपना एक संजोया है कि नहीं यार मुझे निकालना है, मुझे डीसी बनना है, डीएसपी बनना है, तो एक बार तो तैयारी करिए। मन में ये ना रहे कि मैंने तैयारी ही नहीं की। नहीं बिल्कुल सर, असफलता से ज़्यादा दुख तब होता है जब हम मतलब उसको चालू नहीं करते हैं। मतलब हमारे मन में होता है कि यार मुझे करना था, है ना, और मैं उसके बारे में कुछ नहीं किया, काश में किया तो होता। फिर काश में किया होता तो रिग्रेट ना रहे। बस रिग्रेट मत छोड़िए अपने अंदर। असफल होना कोई बुरी बात थोड़ी है। असफल होना का मतलब है कि आपने सफलता के लिए मेहनत की थी, और आपने मतलब अगर आप असफल हो रहे हैं मतलब आप सफलता के लिए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने वो रास्ता देख लिया कि यहाँ से असफल होते तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा रास्ता चेंज करके सफलता की ओर जाऊंगा। सफलता की ओर। असफल हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं एग्जाम से, लेकिन आप ये समझिए कि सफलता आपका आगे इंतजार कर रही है, मिलेगी सफलता आपको। तो तैयारी करिए और उड़ान की शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। उड़ान में आप क्लासेस भी देख सकते हैं। उड़ान में हम सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, यूपीएससी की क्लासेस चलाते हैं। बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा सेटअप है। छत्तीसगढ़ के लगभग हर संभाग मुख्यालय में उड़ान की शाखा है। छत्तीसगढ़ में कुल 9 शाखाएं हमारी संचालित हो रही हैं। तो उड़ान से भी जुड़ करके आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। और इस सीरीज में, ये जो उड़ान की होनहार सीरीज है, इसमें आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आगे आते रहेंगे, कुछ और जो टॉपर्स हैं, कुछ और सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के टॉपर्स आपसे मिलते रहेंगे, अपनी कहानियां आपसे साझा करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद निखिल सर। धन्यवाद।